कृष्ण भगवान कहते हैं तुम कच्चे भगत हो, वरना वो ये नहीं कहते। अध्याय 4 श्लोक 34, तदति प्राणी पातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षेन्ति ते ज्ञानम ज्ञानीन तत्वदर्शिना। अध्याय 4 श्लोक 34, तदति प्राणी पातेन परिप्रश्नेन सेव्या। हे लोगों, आप चाहे भगत बनो, चाहे शून्यवादी बनो, चाहे ब्रह्मज्ञानी बनो, चाहे ज्ञान योगी बनो, उससे पहले तदति प्राणी पातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षेन्ति ते ज्ञानम ज्ञानीन तत्वदर्शिना। जिसने तत्व का दर्शन कर लिया है, जिसने तत्व को जान लिया है, उसके पास जाओ और अपने ज्ञान की वृद्धि करो। जब तक आपके पास वो ज्ञान नहीं होगा, ना तो आप भगत हो, ना आप ब्रह्मज्ञानी हो, ना तो आप भगत हो, ना आप सच्चे शून्यवादी हो। वरना इनके डेरों में, इनके मत पंथों के आश्रमों में इतने सारे लोग गए, ब्रह्म ज्ञान पा लिया क्या? ब्रह्म ज्ञान माने मुक्ति पा ली क्या? जीते जी भी मुक्ति पाई जाती है, और जीते जी ही पाई जाती है मुक्ति। मुक्ति पा ली क्या? आपके पास लाखों लोग आ रहे हैं, उन लाखों में से कितनों ने मुक्ति पा ली, कितनों ने ब्रह्म ज्ञान पा लिया, कितनों ने आत्मज्ञान पा लिया? हुआ क्या? वहां जाके आपने एक चीज सीखी कि मैं अपने स्वार्थ को और अहम को बढ़ा लूं। अहम माने मैं किसी मंदिर में नहीं जाता, मैं माथा नहीं टेकता, मैं तुम्हारे रामकृष्ण की पूजा नहीं करता, वो तो मानव योनि वाले थे। इससे क्या हुआ? अहंकार बढ़ा। अरे मजा तो तब था तो ब्रह्म ज्ञान भी पा लेता और मंदिर जाके माथा भी टेक लेता कि मेरा अहम विसर्जन हो जाए। मंदिर इसलिए बनाए गए थे, मूर्तियां इसलिए बनाई गई थी कि आप अपना माथा झुकाओ, चाहे आप जितने बड़े ब्रह्मज्ञानी हो गए हो, जितने बड़े ज्ञानी हो गए हो, जितने बड़े शून्यवादी हो गए हो, आपके अंदर वहां जाकर के अकड़ आई, आपके अंदर वहां जाकर के अहम आया, आपके अंदर वहां जाके अहंकार आया। और सबसे बड़ा नुकसान आपने ये करा कि सनातनियों के बीच मतभेद डाल के, मतपंथियों, आपने उनकी एकता को कमजोर करा, अपने आप को कमजोर कर दिया, सनातनी को कमजोर। मंदिरों में भीड़ नहीं, मंदिरों में लोग बाग इकट्ठे नहीं, कीर्तन में लोग बाग इकट्ठे नहीं। आज कहीं पर राम और कृष्ण की बात होती है तो नकली भीड़ होती है वहां पर, क्योंकि वो पार्टियां हैं, वो पार्टियों को अरेंज करना आता है। भीड़ पार्टियां अरेंज कर ले जाती हैं, नाश्ता दे करके, उनको सुविधाएं दे करके और उनको आगे का प्रलोभन दे करके पार्टियां उन कथाओं को अरेंज करवा देती हैं। पर जहाँ सच्ची कथा होती हो, जहाँ सच्चा सत्संग होता हो, जहाँ सच्ची भक्ति के बारे में बताया जाता हो, वहाँ कितने लोग कलश के लिए भी आए हैं तो कलश दिया, कलश लेकर के चले गए, और सत्संग नहीं सुना तो क्या सुना, क्या जाना? आपने तो एक भीड़ में अपनी सेल्फी खिंचा करके चले गए। असली मजा तो तब आता आप बैठते और सत्संग को ध्यान से सुनते, और क्या तत्व है, क्या सच्चाई है वो जानते। अगर आप 5 लोग भी हो, 10 लोग भी हो, और तत्व ज्ञान से आप जान रहे हो कि भक्ति क्या है और शून्यवाद क्या है, तो आप सच्चे तत्व ज्ञानी हो। अगर आपने तत्व ज्ञान नहीं जाना तो ना तो आप भगत हो, ना आप ब्रह्मज्ञानी हो। दो ही तरह की ज्यादातर मुख्यता इस संसार के अंदर परमात्मा प्राप्ति की धाराएं चल रही हैं। दो मुख्यता इस संसार के अंदर परमात्मा प्राप्ति की दो ही धाराएं चल रही हैं।
एक धारा है मैं ही मैं की, मैं ही मैं की, जिसे शून्यवाद कहा गया, जिसे ब्रह्मज्ञान कहा गया, जिसे महात्मा बुद्ध की राह कहा गया, जिसे महावीर की राह कहा गया। एक धर्म कौन सा है? बुद्ध महावीर वाला, शून्यवाद वाला, जिनसे इन लोगों ने अपने अपने संप्रदाय बनाए, जिससे इन लोगों ने अपने अपने यहां पर डेरे बनाए। उससे क्या हुआ? उससे तुम भगत लोगों की जो संगत थी वो कम हो गई, क्योंकि भक्ति पहले थी। सनातन धर्म का धर्म पहले था, उसमें से संख्या बल कम कहाँ गया? संख्या बल कम होके कहाँ गया? इन मतपंथों में गया। क्यों गया? क्योंकि इन्होंने शून्यवाद की बात करी, ब्रह्मवाद की